नमस्कार, प्रणाम। बड़े छोटे सभी को मेरे तरफ से स्वागत है। अपने भोजपुरिया समाज के लिए मेरे तरफ से उनकी हार्दिक अभिनंदन है और ढेर सारे शुभकामनाएं हैं। देखिए, ये मेरे वीडियो बनाने का एक कारण है। मैं आज वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो में कुछ ऐसी जानकारी देने वाला हूँ जो शायद आप लोग कभी सोचे भी नहीं होंगे कि मैं क्या जानकारी देने वाला हूँ। जो भोजपुरी समाज जो हम लोगों का है वो इतना श्रेष्ठ है, इतना उत्तम है, इतना माननीय है कि उसका जितना भी वर्णन किया जाए उतना कम ही है। क्योंकि इसी भोजपुरी समाज से गुजरे हुए एक से कलाकार जो अपना नाम इतिहास में दर्ज करके गए हैं, ये कोई कहने वाली बात नहीं है। आप इस चीज को समझ सकते हैं। इसी भोजपुरी समाज से अभी मेरे को जितना नॉलेज है मैं उतना आपको बता रहा हूँ। इसी भोजपुरी समाज से हनुमान पाठा थे, भिखारी ठाकुर थे, विष्णु ओझा थे, भरत शर्मा थे, गायत्री ठाकुर थे, धुरान वीरेंद्र सिंह धुरान थे, अन्य भी जितने भी कलाकार उस समय थे, सब ने मिल करके इस भोजपुरी समाज को और भोजपुरी भाषा को इतना पवित्र बनाया था कि लोग भोजपुरिया होने पर गर्व करता था कि मैं एक भोजपुरिया हूँ, मैं एक उस समाज से जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन आजकल के कुछ ऐसे कलाकार जो अपनी रोटी सेकने के लिए और अपना पेट भरने के लिए वो इस भोजपुरी को डुबो देना चाहते हैं। उनको ये पता नहीं है कि इस भोजपुरी समाज में एक से एक कहा गया है, जो जो धरती आगर, इस समाज में एक से एक बढ़कर है। आप क्या समझते हैं? मैं कलाकार हूं और कोई कलाकार नहीं है? आप क्या समझते हैं? मैं बहुत बढ़िया गाता हूं, मेरे से बढ़िया कोई नहीं गा सकता है? आप क्या समझते हैं? मैं रंगबाज हूं, मेरे से बड़ा कोई रंगबाज नहीं है? आप क्या समझते हैं? मैं बाहुबली हूं और कोई बाहुबली नहीं है? बेटा, मैं आज तुम लोगों को कहने वाला नहीं था, लेकिन आज कहना पड़ रहा है। तुम लोगों को चेतावनी दे रहा हूं, ये सुधर जाओ, अभी भी समय है, सुधर जाओ। नहीं, अगर नहीं सुधरोगे तो तुम्हें भी देखने को मिलेगा और हर भोजपुरिया समाज को देखने को मिलेगा और पूरा भारत को देखने को मिलेगा। ये मेरे तरफ से एक परिणाम है तुम लोगों के लिए। जो अश्लीलता फैला रहा है, जो अश्लीलता गा रहा है और जो दूसरे बहन बेटियों को टारगेट कर रहा है और दूसरे को बहन बेटी पर अपना गाना रिलीज करके अपना अश्लीलता फैला करके अपनी गंदगी दूसरे पर छीट करके अपने आप को रंगबाज कहता है, उससे घटिया इंसान कोई हो सकता है? कौन हो सकता है? मैं भोजपुरी समाज से पूछना चाहता हूँ, कौन हो सकता है जो दूसरे को, बहन बेटी को इज्जत उछाल करके
अगर 10 रुपया कमा ही लेता है, मानता हूं 10 रुपया कमा लेता है, उसकी नाम कुछ देर के लिए चल जाती है, बताओ इसको क्या समाज मानती है? क्या इसी को सभ्यता कहते हैं? इसी को इज्जत कहते हैं? यही संस्कार है? तुम्हारे माँ बाप ने यही सिखाया है कि दूसरे को बहन बेटी को बेइज्जत करके, बदनाम करके, धिक्कार के तू ला के मेरे को राजभोग खिलाओ, यही संस्कार कहता है? जो राइटर है, राइटर का मतलब क्या होता है? राइटर का मतलब क्या होता है बाबू? राइटर का मतलब होता है रास्ता दिखाना। राइटर को मतलब क्या होता है? राइटर का मतलब होता है रास्ता दिखाना सही टाइम पर, उसको राइटर बोलते हैं। उस चीज को भेदन करके आप कुछ धार्मिक गाइए। अरे धार्मिक मत गाइए, मैं ये भी नहीं करूं आप धार्मिक गाइए। आपके अगर विचार यही बना है कि मेरे को खाली छिनरी बुजरी वाला गाना है तो वही गाइए, लेकिन मेरे कहने का मतलब है किसी को टारगेट करके मत गाइए, किसी का नाम रख के मत गाइए, किसी के कोई विवाद रख के मत गाइए। अगर तुम्हें आगे बढ़ने की क्षमता है, तुम्हारे अपने मेहनत पर भरोसा है, अपने आप पे भरोसा है, तुम्हारे राइटर को मैं कह रहा हूं और तुम्हें भी कह रहा हूं, जिन लोगों को ये भरम बैठी है, जो यादव के नाम पे अपने रोटी सेकते हैं ना, मैं भी एक यादव हूं, और पता कर लेना मैं कैसा यादव हूं। तुम लोग जैसा दूसरे को बदनाम करके जीने वाला, रोटी कम खाने वाला यादव नहीं हूं। हम लोग भी एक कलाकार हैं, और ऐसी कलाकार जो तुम लोग जैसा कलाकार को ना पेंटिंग में डाल रखे हैं। इसीलिए वो बार बार कहते हैं मुझे ऐसा करके दो, मुझे ऐसा करके दो, मुझे ऐसा करके दो, लेकिन हम वो कर्म कर नहीं सकते, इसीलिए उनको पेंटिंग में डाल रखे हैं। समझ गए? तुम लोग सुधर जाओ, मैं बता रहा हूं तुमको, आखिरी बार ये बता रहा हूं, फिर मौका नहीं मिलेगा, शायद मिले या ना मिले। मैं किसी को चैलेंज भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक चेतावनी जरूर दे रहा हूं, क्योंकि मेरा भी फर्ज बनता है। मैं भी एक यादव समाज से हूं, और यादव में और राजपूत में और ब्राह्मण में और अन्य कोसी भी जातों में कोई भेदभाव हम लोग की तरफ से नहीं रहता है। लेकिन ये खास करके टुनटुन यादव तुमको समझा रहा हूं। टुनटुन यादव तुम समझ जाओ। तुमने कहते हो कि यादव के लिए मैं, यादव को पकड़ी तो ऊंचा कर रहा है, यादव की पगड़ी तो ऊंचा कर रहा है। यादव की पगड़ी ऊंचा था और ऊंचा है और ऊंचा रहेगा हमेशा। तेरे ऊंचा करने से नहीं ऊंचा होगा। तू अपनी दाल रोटी चलाने के लिए दूसरे को बदनाम कर रहा है। यादव की पगड़ी तो ऊंचा कर रहा है। यादव की पगड़ी कभी नीचे था? अपने बाप से पूछना, यादव की पगड़ी कब नीचे था? तू ऊंचा किया है। अहिरा नतिया कहवा के है। आज तेरा एक नाम टुनटुन है, तेरा ही एक नाम टुनटुन है, क्यों और किसी का भी नाम टुनटुन है? तू लोग नाम रख करके गाना क्यों गाता है? तेरा नाम टुनटुन है, चाहे किसी और का नाम पवन है, गौतम है, समर है, उन्हीं लोगों का नाम है, और किसी का नाम नहीं है।
वही लोग हैं। इतने इंडस्ट्री में इतने लोग हैं, पूरे भारत में इतने लोग हैं। डिम्पल पर गाना गाया तो डिम्पलवा रात में नचे, डिम्पलवा। और डिम्पलवा तेरे को पता है क्या है? अखिलेश यादव की बीबी का नाम है डिम्पल। तू इतना फंस जाएगा ना, तेरे को जिंदगी भर बेल नहीं होगा। किसी के, मैं यही कहूंगा, किसी के नाम पर टारगेट करके गाना मत गाओ, और तुम लोग सुधर जाओ। मैं ये चेतावनी के तौर पे कह रहा हूं, तुम लोग सुधर जाओ। शायद फिर तुमको समझाने वाला कोई बेटा नहीं मिलेगा, ये भी समझ लेना। हम लोग बहुत सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, यादव के नाम पे कितना लोग रोटी सेक रहा है, वो हम लोग सब समझते हैं। तुम मत समझना कि वो पहले वाला बुर्बक समाज चल रहा है। तो लोग यादव के नाम पे, तू हो गया, अभी कितना कितना का नाम रखूं? मेरे विवाद फैलाने नहीं आया हूं यहाँ पे। मेरे वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि टुनटुन यादव पहले तू सुधर जा, तेरे को कह रहा हूं। और उसके बाद में ये समर और गौतम को भी कह रहा हूं, ये मेरा बात बहुत दूर तक पहुंचेगा, मुझे पता है ये बात बहुत दूर तक पहुंचेगा। जो तू लोग खेसारी भाई के बेटी को टारगेट किया है, करवाया है, ये टुनटुन का देन है, ये टुनटुन नहीं करवाया है। तू जानता है कि नहीं पता है? तू किसी को गाली देगा, वो तेरे को गाली नहीं देगा। गंदगी को कभी गंदगी से धोया जाता है? उसके लिए साफ पानी चाहिए। तूने कभी साफ गाया? अहीर 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 यादो यादो। अरे तू अगर कोई अच्छा काम करेगा तो तेरे को चिल्लाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। लोग जानते हैं तू कितना महान है। अहीर का पगड़ी मैं तो एक बार कह दिया कि अहीर का पगड़ी ऊंचा था, ऊंचा है और ऊंचा रहेगा। ये तेरे गाना गाने से और नहीं गाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तू तो अहीर का पगड़ी और नीचे कर रहा है। तेरा ये जो दिमाग में भूसा भरा हुआ है ना, उस भूसा को खाली कर दे और तू अहीर पे गाना गाना छोड़ दे। अहीर पे गाना गाया जाता है। अहीर याती इतिहास के लिए बहुत बड़ा चीज है, लेकिन तू लोग शर्मिंदा करवा रहा है। और अपने तो तू लोगों को कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन तू लोग अपने में गण मरवल खेलना चाहता है, तो तू लोग जाके खेलना भाई। सारे अहीर याती को, सारे यादव याती को क्यों बदनाम करना चाहता है तू? हम लोग को नहीं शिकायत होता है उसमें? हम लोग को मान सम्मान नहीं खत्म होता है? तू ही अहीर है, तू ही यादव है। तेरा तो अब क्यों गुस्सा दिलवा रहा है तू? मैं इसीलिए किसी को एक को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं सबको कह रहा हूं। खेसारी भैया भी हैं, पवन सिंह भी हैं, गौतम भी हैं, समर है, समर भी है, समर सिंह जो है, ये पंकज नाम का जो है, पंकज सिंह, इसको भी समझा रहा हूं, बता रहा हूं सबको। ये भोजपुरिया समाज को ये अभी 2 मिनट के अंदर समझा रहा हूं, उसके बाद नहीं समझाऊंगा। ये भोजपुरिया समाज जितने हैं भाई, हाथ जोड़कर विनती है, आप लोग कभी भी भविष्य में किसी के नाम पे और कोई जातिवाद पे गाना मत गाइए। आप लोग को अंदर इतना क्षमता है, ये नया नया लौरा छोरा आया है जो, इससे पूछ दिया जाएगा वेद शास्त्र का कोई बात, इसको आएगा? इतिहास के बात अगर पूछ दिया जाए, इसको आएगा? ये बता देगा? ये अपने दादा का नाम नहीं बता पाएगा, जो अपने आप को रंगबाज कहने वाला है कि मैं रात भरना चाहिए, हम रंगबाज हनी। तेरे परदादा का नाम याद है? दादा का नाम याद है?
बाप का नाम लेने में भुला जाएगा तू। रंगबाज कहता है तू? मैं तेरे को रंगबाज नहीं मानता हूं। रोटी चल रही है ना बेटा, चला, लेकिन ढंग से चला। किसी सारे यादव समाज को टारगेट करके मत चला, क्योंकि इससे हम लोग को भी बदनामी होता है। इससे हमारे समाज में फर्क पड़ता है, हमारे बाल बच्चों पर भी फर्क पड़ता है। हमारा जो भी छोटा छोटा बच्चा है वो पंडित को लड़का को देखेगा, कहेगा पंडितवा आ गया। राजपूत को लड़के को देखेगा, कहेगा राजपूतवा आ गया। हिंसा फैल रहा है। उधर उसका लड़का कहेगा अहिरा आ गया, ये आ गया, वो आ गया। इसलिए तो लोग हिंसा फैलाने वाला काम बंद करो। मैं तुम लोग को चेतावनी दे रहा हूं, मजबूर मत करो। मजबूर कर दोगे ना तो रंगबाज कभी कहता नहीं है, शेर भौंकता नहीं है तेरे जैसे कुत्ते जैसा गली में कि तू लोग भौंक रहा है ना। जो जवानी जंग, यहाँ जवानी जंग नहीं चलता है, ध्यान रख लेना बेटा। जो तू लोग भौंक रहा है कि मैं रंगबाज हूं, मैं यादव हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, अरे हाँ, हम लोग यादव नहीं हैं, शांति बैठे हैं, कलाकार हैं। एक से एक कलाकार अच्छा अच्छा बैठ गया। काहे बैठ गया? काहे बैठ गया है मालूम है तुम लोगों को? काहे बैठ गया? क्योंकि वो अपनी माँ बहन एक नहीं करवाना चाहता है तुम लोग की तरह। अपनी रोटी सेकने के लिए तू लोग अपना पैसा, 4 पैसा कमाने के लिए अपनी माँ बहन तू लोग एक करवा रहा है, और वो लोग अपनी माँ बहन एक नहीं करवाना चाहता है। इसीलिए बैठ गया कि तुम लोग कराओ, खूब मार्केट चलाओ तुम लोग अपना, कि रात भर नचैले रे टुनटुनावा अपन बहिनी ये थी, गाँव समारावा गावा तक अपन बहिनी ये थी। तो ई सब में बबुआ सब नहीं पढ़ सकता है। ये सब तू लोग जो कर रहा है ना, ये सबके बस की बात नहीं है। तू ही लोग करो, लेकिन किसी जाति का टारगेट करके मत करो। तुम लोग को बार बार समझा रहा हूं, आहिर अकेले टुनटुन यादव नहीं है, आहिर अकेले खेसारी लाल यादव नहीं है, और राजपूत अकेले समर सिंह नहीं है, गौतम सिंह नहीं है, पवन सिंह नहीं है। बहुत ये बड़ा इंडस्ट्री है। इसलिए तुम लोग सुधर जाओ और शांति से जीने दो। हम लोग बहुत परेशान हैं। आज हम लोग को जब गर्व होता था भोजपुरी से, आज भोजपुरी शर्म से तो लोग झुका दिया, डुबो दिया नाक साफा ले जाकर। अब ये देख लेना, यही हाल रहा है ना, कुछ दिन में भोजपुरी डूब जाएगा, दिया बुझ जाएगा। तू लोग का कारण ही बुझ जाएगा तू लोग का, क्योंकि तू लोग ऐसा खिलाड़ी है, ना खेलेगा ना खेलने देगा, खेल को बिगाड़ देगा। इसलिए किसी के बहन बेटी पे गाना गाने से पहले अपने बहन बेटी पे झांक लेना, अपनी माँ पे झांक लेना, अपनी बहन पे झांक लेना कि इसी जैसा उसकी भी बहन बेटी होगी। और तू लोग जातिवाद गाना बिल्कुल बंद कर दो, बिल्कुल जरा सा भी नहीं जातिवाद का नाम आना चाहिए। कलाकार कलाकारी दिखाता है, वो कोई एक जात का नहीं होता है। कलाकार कभी भी एक जात का नहीं होता। कलाकार तो जातिवाद करता ही नहीं है। तू लोग का कलाकारी का मतलब कुछ पता है? तू कुछ पता है तू लोग कलाकारी का मतलब? कलाकार कभी एक जात का नहीं होता है, ना एक समाज का होता है। तू लोगों को कौन कलाकार बना दिया? दूसरे का बहन बेटी के गाली देकर तू लोग अपने आप को कलाकार मानता है। मैं तू लोगों को कलाकार तो नहीं मानता हूँ, ना हमारा भोजपुरी समाज मानता है। तू लोग का गाना कौन सुनता है मालूम है? बता दो। तू लोग का गाना वही सुनता है जो अभी नया नया लौड़ा छोड़ा है ना, वही सब सुनता है। किसी के घर में नहीं बजता है, खुलेआम नहीं बजता है, गांव में नहीं बजता है। जब धूम धड़ाका होता है ना, जो पूरा कि इधर का बात उधर ना सुनाई दे, उधर का बात उधर ना सुनाई दे,
या तो शादी विवाह में, नहीं तो कहीं ऑर्केस्ट्रा हो गया तो नाच आ गया, तो उधर बधारी में टीका है। तो लोग का गाना कोई घर में कभी सुना गया है? तो लोग को पता है कुछ? कभी नहीं सुना गया है। ये पता कर लेना, अपने घर में पूछना, अपने माँ से पूछना, अपने बहन से पूछना, क्या मेरा गाना कभी सुनी है तू? वो तेरे को डिसीजन वहीं दे देगी, दूर जाने की जरूरत नहीं है। अपने माँ बहन से पूछना है कि मेरा गाना गाया हुआ क्या तू सुनी है? वो तेरे को वहीं पर डिसीजन दे देगी। अपने माँ से पूछना, अपने बहन से पूछना, अपने बुआ से पूछना, जो तेरे रिश्तेदार होंगे खास खास, जो तेरे को खूब अपना लगता होगा, उससे पूछना कि मेरा गाना गाया हुआ सुनी है कभी? वो तेरे को वहीं पर डिसीजन दे देगी। और सुन लो, अब मैं यहां से कहानी लंबा ले जा रहा हूं, तुम लोग को यहीं पर बोल रहा हूं कि भोजपुरी में चाहे पहले नंबर तो मैं टुनटुन यादव का गलती कहूंगा। सारा गलती टुनटुन यादव का है। टुनटुन यादव सुधर जाओ। यादव समाज के नाम पर बाबू तो बहुत दिन रोटी सेक लिया। अहिरा नतिया से देख कहवा के देख लिए हैं। तू अहिरा नतिया कहवाया था ना, सारा अहिरा नतिया है? अभी तक तू वही झोंक रहा है आग में। हम लोग बुर्बक हैं, जानते नहीं हैं। अरे जियो तारे जीव खो बुझाइल आना, तो ज्यादा बात करबे न तो हमनी से बढ़ के हुआ द्वारा बजना हो बुआ, जान जी है तरह का समझावत नहीं ना, तो पता कली है जान जो। पहले अपने आप के सुधार, और के बाद में अपना कमी देखो तब दूसरे का कमी को देखो। अपना घर में झांक के देखो तो दूसरे के घर में झांकना। तेरे को समझा रहा हूं। यादव समाज के ऊपर गाना मत गाना। गाना होगा तो इज्जत में गाना, नाम रख के मत गाना, नहीं तो तू ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। तेरे को समझा रहा हूं, समझ लेना फिर। और ये समर सिंह और गौतम है, तुम्हारे लिए भी प्रणाम है कि बाबू मगहिया में हो न तो जगहिया पे रहो। समझ गए? राजपूत अब भूड़िहार हम लोगों से अलग नहीं है। हम लोग एक साथ गले से गले मिलाकर चलते हैं। दिन रात उठी बैठक की रहती है। हम लोगों की एक साथ में रहते हैं, एक दांत की रोटी खाते हैं। समझ गए? तू लोग हिंसा मत फैलाया करो, नहीं तो हिंसा फैलाओगे ना तो चटनी बना देंगे, ये समझ लेना। दोस्ती को तुम नहीं तोड़ सकता है। राजपूत भूड़िहार चाहे पंडित जी हो, वो उनकी हमारी प्रेम इतिहासों में वर्णन उसका मिलेगा। हम क्या क्या बताएंगे आपको, इतिहासों में वर्णन मिलेगा। तुम्हारे तोड़ने से नहीं टूटने वाला है। ये कुछ दिन में आपस में जो मतभेद के कारण हो रहा है ना, उसको मैं आज क्लियर कर दिया हूं। हम लोगों में कोई भेदभाव नहीं है। कोई हम लोग जातिवाद पे गाना नहीं गाएंगे, ये सब आप लोग कसम खा लीजिए। और किसी का नाम रख कर नहीं गाएंगे, ये भी कसम खा लीजिए। अच्छा करिए, अच्छा नाम कमाइए कि आपको रहने के बाद भी और जाने के बाद भी लोग आपको याद करें, गाली ना दे। समझ गए? और एक बात और है, खेसारी लाल भैया के बेटी के ऊपर गाना गाया गया। बड़ी दुख की बात है, बड़ी दुख की बात है। थोड़ी मोड़ी दुख की बात नहीं है, क्योंकि बेचारा उसने क्या से क्या दिन देखा है, हम लोगों ने देखा है। कितना मेहनत किया है, कितना परिश्रम किया है, कितना तपस्या किया है, और किसी के पहुंचाने से आगे नहीं पहुंचता है। वो अपने मेहनत से पहुंचा है, अपने कर्तव्य से पहुंचा है, अपने कर्म से पहुंचा है। उसकी किस्मत में लिखी थी, हम क्यों नहीं पहुंच गए?
और कोई क्यों नहीं पहुंच गया? खेसारी लाल हो सकता है, और कोई है किसी के दम? फूंक मारने से पहाड़ उड़ जाएगा? आप लोग कहते हैं खेसारी लाल को ये कर देंगे, खेसारी लाल को वो कर देंगे, खेसारी लाल की बेटी के ऊपर गाना गाती है, क्या हो गया? मतलब गा दिए, अरे साले चुतिया कहीं का। तू लोग अगर किसी के माँ बहन को गाली दे देगा तो तेरे को उससे तेरा छी होता है कि नहीं? तू गंदगी फैला रहा है। तेरे माँ बाप ये शिक्षा कभी नहीं दिए हैं दूसरे माँ बहन के बेटी को गाली देना। तेरी माँ बहन बेटी ऐसी करती होगी ना, तभी ना तू दूसरे को कर रहा है टारगेट। खेसारी लाल को टारगेट करने से पहले तू लोग कभी सोचा है? खेसारी लाल गरीबों का मसीहा है, कभी सोचा है? खेसारी लाल गरीबों का मसीहा है। मैं तुमको खोल के बता रहा हूं, मैं बहुत समय बिताया हूं इंडस्ट्री में। मेरे से ज्यादा नहीं तुम लोग जानता होगा। खेसारी लाल गरीबों का मसीहा है। वो क्या नहीं किया है? सबके लिए सब किया है, जितना उससे हो सका है उतना किया है। समझ गया? 100 बात का एक जवाब है। मैं किसी के लिए कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, इतना कहना चाहता हूँ, चाहे खेसारी भैया हो, चाहे पवन भैया हो, चाहे गौतम हो, चाहे ये समर सिंह हो, चाहे टुनटुन हो, और चाहे अन्य व्यक्ति पंकज, ये पंकज को तो मैं जानता ही नहीं हूँ। ये तो अब कहने वाली बातें नहीं है। हाँ, कहने वाली बातें नहीं है। लेकिन सबसे ये कहना चाहता हूँ, जितना भी हमारा भोजपुरी समाज में छोटे बड़े जितना भी सिंगर हैं, सबसे कहना चाहता हूँ कि हाथ जोड़कर विनती है बाबू, आप गाना गाइए, खूब प्यार से गाइए, मेहनत करिए, लेकिन कभी भी कोई भी नाम जो भी राइटर गाना लिखता है, कोई भी नाम के, कोई भी विवाद के अंतर में नहीं आना चाहिए। राइटर का मतलब क्या होता है आप लोग क्यों नहीं समझते हैं? राइटर हुए वेद व्यास, तुलसीदास, वाल्मीकि। ऐसा आप राइटर बनिए ना, आप अच्छा करिए ना भाई। आप किसी के बहन बेटी के ऊपर क्यों गाना लिखते हैं? क्या आपके घर में बहन बेटी नहीं है? कि आपकी बहन बेटी यही सब करवाती है? बोलिए, आपकी बहन बेटी यही सब करवाती है? अरे बेवकूफ कहीं का भोजपुरी रहे का बना दिलस तोहनी के। आज हमनी से शर्म से मुड़ी झुकल जा रहल बा। हमनी से तोहनी के वो दिन देखा दिलस जो ना देखे कर है। अहिर के चाहे केहू के बखान कोइला से केहू बड़ हो जाई। अब हमारा का फिर मत कहा वो लोग, बुझाइल? तू हमारा के बड़ बने तो हम बड़ होखब। कृष्ण भगवान केहू के बड़ बनैला से बन रहन? केहू के घर में केहू पैदा लेवेला तो हेजा के केहू बड़ बना देवेला? मोदी के घर में एगो लड़का पैदा हो जाई, तू ओकरा के बड़ बना देब? बड़ बन के आइल बा ऊपर ले, मोदी के घर में पैदा ली तो काल गोले प्रधानमंत्री ना बनी तो मुख्यमंत्री बनी, ना बनी तो कहे न प्रधानमंत्री के बेटा हो, तू बड़ बना देब ओकरा के? बात गाड़ी में दम। इसीलिए कह रहा हूं कि दिमाग खोल लो बेटा। टुनटुन यादव भी और अन्य जितने भी यादव ब्रांड के जो रोटी सेकने वाले हैं यादव पे, यादव के नाम से मैं जान रहा हूं बहुत लोग रोटी अपना चला रहे हैं, तो चलाओ, लेकिन सामान से चलाओ। यादव ऐसा समाज है, मैं मानता हूं इस बात को कि आपकी रोटी और आपका जीविका चल सकता है, क्योंकि यादव समाज बहुत बड़ा चीज है। हर जाति अपने लिए बड़ा है,
ठीक है, हमको लगता है हमारे यादव बड़ा है, लेकिन नहीं, हर जाति अपने लिए बड़ा होता है। हर आदमी को गांव अपना अच्छा लगता है, हर आदमी को अपना घर अच्छा लगता है, हर आदमी को अपना परिवार अच्छा लगता है, हर आदमी को अपना बीबी अच्छा लगता है, हर आदमी को अपना बच्चा अच्छा लगता है। तो इसलिए भाई, सबके लिए सब अच्छा है। कोई भी भाई कोई जातिवाद के ऊपर गाना ना गाए, कोई भी भाई कोई भाई बहन का और कोई भाई का बेटी का टारगेट करके गाना ना गाए। और गाएगा, ये भी बता रहा हूं, अगर गाएगा तो ये बिहार सरकार का जिम्मेवारी है। ये बिहार सरकार का जिम्मेवारी है। ये वहां तक मेरे बात को पहुंचा देना, ये बिहार सरकार का जिम्मेवारी है। माननीय तेजस्वी भैया का और नीतीश कुमार का ये जिम्मेवारी है। जो भी कलाकार समझाने के बाद में नहीं मानता है, अगर वो गाना गाता है इस तरह का, तो उसको 5 लाख का दंड लगेगा। 5 लाख का दंड और 5 साल का उसका जेल होना चाहिए। तभी वो सीखेगा, तभी वो समझेगा कि गलत करने का परिणाम क्या होता है, खेल बिगाड़ने का मतलब क्या होता है, किसी के सही रास्ते पर चलने का कांटा बनने का मतलब क्या होता है, किसी का बहन बेटी का बेइज्जत करने का मतलब क्या होता है, उसको पता चलना ही चाहिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं इस ये चीज को देखा जाएगा और सुना जाएगा। मैं इसी उम्मीद से ये वीडियो बनाया हूं कि अगर जो कलाकार समझने पर ना माने, वो इस तरह का गाना गाए किसी का बहन बेटी पर, किसी को अपमानित कर करके, उसको जेल भेजने का काम करिए और 5 लाख रुपए का जुर्माना उसके ऊपर लगाइए और 5 साल के लिए उसको सस्पेंड कीजिए। दोबारा वो कलाकार बनने का और कहने का हिम्मत न कर सके। नमस्कार, प्रणाम। अब मैं ज़्यादा इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मेरा बात इतना ही था और आप लोग इस पर विचार करिएगा। अगर मेरे से कोई त्रुटि हो गया होगा तो मेरे को अपना छोटा भाई समझकर, अपना छोटा बंधु समझकर, अनजान समझकर, नादान समझकर माफ कर दीजिएगा। मेरा जितना समझ था मैंने आप लोगों के बीच में रख दिया और ये बात को जरूर आप आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।